गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, पिछली कक्षा में हम लोग क्रिया विशेषण पाठ के अभ्यास प्रश्नों को कर रहे थे और मैंने क्लास खत्म होने के बाद यही कहा था आपसे कि आप इस पाठ को स्वयं भी पढ़ेंगे। तो मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आपने पढ़ा होगा। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है वो इस पाठ को स्वयं पढ़ें, क्योंकि जब तक आप स्वयं नहीं पढ़ेंगे आपके डाउट क्लियर नहीं होंगे। तो बच्चों, आप अपनी हिंदी व्याकरण की पुस्तक में पेज नंबर 178, मतलब 178, आप हिंदी में भी अंकों को जानते चलिए कि हिंदी में क्या कहते हैं इसे। तो पेज पृष्ठ संख्या 178 पर दिया गया है अभ्यास प्रश्न, जिसमें से चौथा अभ्यास प्रश्न के लिए मैंने आपको कहा था कि क्रिया विशेषण शब्दों से आप वाक्य स्वयं बनाए होंगे। तो जिन्होंने बनाया है बहुत अच्छी बात है, जो नहीं बनाए हैं वो बनाने का प्रयास करें। क्लास खत्म होने के बाद आज की मैं इस पूरे पाठ का आपको पीडीएफ दे दूंगी, आप वहां से देखकर अभ्यास प्रश्नों को मिलाएंगे अपनी पुस्तक में कि आपने सही और सही मार्क किया है या सही सही लिखा है या नहीं। आज की क्लास में बच्चों हम लोग जो है अभ्यास प्रश्न करने जा रहे हैं इसी पाठ का, जिसमें से पांचवा अभ्यास प्रश्न मैं करा चुकी थी। तो एक बार मैं इसे फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ, उसके बाद हम लोग छठा अभ्यास प्रश्न करेंगे। तो बच्चों देखिए, पांचवा अभ्यास प्रश्न है, रिक्त स्थानों में उचित क्रिया विशेषण भरिए। रिक्त स्थानों में उचित क्रिया विशेषण भरिए। हम लोग अभ्यास प्रश्न करने जा रहे हैं। तो देखते हैं बच्चों, जैसे यहाँ पे क का होगा, खूब परिश्रम करो जिससे कि परीक्षा में सफल हो सको। दिन भर तुम बोलते ही रहते हो, ये आपका ख का है। आज मैं पूरा पूरा पढ़ रही हूँ, पिछली क्लास में मैं इसे समझा चुकी हूँ। ग है, मुकुल आजकल पढ़ने लगा। घ है, वे उतना ही खाते हैं जितना स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। अगला है अंगा, सुबह के समय तुम क्या करते हो। तो ये आपका पांचवा अभ्यास प्रश्न था। अब हम आगे बढ़ते हैं छठे अभ्यास प्रश्न की तरफ, जो हमें आज पढ़ना है। निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया विशेषण और विशेषण शब्द छाटिए और सही शीर्षक के नीचे लिखिए। तो आप देख रहे होंगे आपकी पुस्तक में दो कॉलम है, पहला क्रिया विशेषण का और दूसरा विशेषण का। तो मैं पिछली बार मैंने आपको बताया था कि विशेषण वो शब्द होते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, और क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताती हैं। तो चलिए, जो वाक्य दिए गए हैं हमें इन वाक्यों को पढ़ना है और इसमें से समझना है कि कौन सा विशेषण है और कौन सा क्रिया विशेषण। तो देखते हैं क, आपकी बात सच है। आपकी बात सच है, तो यहाँ पे जो सच है ये आपका है क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण में लिखेंगे सच और विशेषण की जगह आप डैश लगा देंगे, क्योंकि इसमें विशेषण नहीं है, क्रिया विशेषण है। तो क में क्रिया विशेषण में आप लिखिए सच और विशेषण की जगह पे डैश लगा दीजिए, वहां पे कुछ नहीं, आप क्रॉस कर दीजिए। अगला है ख, वह सच बोल रहा है। वह सच बोल रहा है, तो यहाँ पे बोल रहा क्रिया है और क्रिया की विशेषता क्या बता रहा है, सच। सच यहाँ पे क्रिया विशेषण है, तो यहाँ पे भी ख में भी आप क्रिया विशेषण में लिखेंगे सच और विशेषण की जगह डैश लगा देंगे, इसमें विशेषण नहीं है, सिर्फ क्रिया विशेषण है सच। तो यानी क और ख दोनों के क्रिया विशेषण में आप लिखिए सच। अगला है, कम आदमी आए हैं। तो यहाँ पे जो कम है ये आपका है विशेषण, तो यहाँ पे क्रिया विशेषण की जगह आप डैश लगा देंगे और विशेषण में लिखेंगे कम। अगला है घ, तुम्हें शाम को कम खाना चाहिए। तो यहाँ पे जो कम है ये आपका है क्रिया विशेषण, क्योंकि खाना चाहिए क्रिया है और क्रिया की विशेषता क्या बता रहा है, कम। तो यहाँ पे जो कम है ये आपका क्रिया विशेषण है और विशेषण की जगह आप डैश लगा दीजिए। और अंगा है, प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला दो। तो यहाँ पे जो बच्चों थोड़ा है ये आपका विशेषण है,
क्रिया विशेषण की जगह आप डैश लगा दीजिए और विशेषण में लिखेंगे थोड़ा। तो चलिए एक बार मिला लेते हैं। पहले मैं विशेषण अब बोल रही हूँ, उसके बाद पहले मैं क्रिया विशेषण बोलूंगी, फिर उसके बाद विशेषण। तो पहले क्रिया विशेषण में देखिए, क में है सच, ख में है सच, यानी क और ख क्रिया विशेषण दोनों में सच होगा। ग की जगह डैश लगा है, घ में कम है क्रिया विशेषण और अंगा की जगह डैश लगा है। अगला है विशेषण के कॉलम में देखिए, क और ख दोनों में डैश लगा है और ग में है कम, विशेषण कम है। फिर घ में डैश लगा है, घ में कुछ नहीं है और अंगा में विशेषण है थोड़ा। तो ये था आपका छठा अभ्यास प्रश्न। आगे बढ़ते हैं सातवें अभ्यास प्रश्न की तरफ। दिए गए शब्दों को चुनकर सही शीर्षक के नीचे लिखिए। तब आप यहाँ पे देखिए, शब्द दिए गए हैं ब्रैकेट में, हमें उन शब्दों को उठाना है। और आप देखिए विशेषण के भेद दिए गए हैं, कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। तो जो शब्द जिस विशेषण का है, जिस क्रिया विशेषण का है, हमें वो शब्द उस कॉलम में लिखना है। तो चलिए, तो सबसे पहले जो है देख लेते हैं कालवाचक। सबसे पहले आपका कालवाचक क्रिया विशेषण है, तो पहले कालवाचक में आप लिखिए। शब्द ऊपर दिए गए हैं, आप वहां से देख देख कर लिखिए। तो कालवाचक में सबसे पहले लिखेंगे बच्चों लगातार, लगातार। फिर है आज, कालवाचक में ये भी आप लिखिएगा, उसके नीचे लिखिए आज। फिर है उसी के नीचे लिखिए अभी, और फिर उसके नीचे लिखिए कई बार। चलिए एक बार मिला लेते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण। लगातार, आपने सबसे पहले लिखा है लगातार, फिर उसके बाद है आज, फिर उसके बाद है अभी, फिर अंतिम है आपका कई बार। तो आप देखेंगे आपकी पुस्तक में कालवाचक जो है, कालवाचक का जो कॉलम था वो पूरा फिल हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले अगले विशेषण की तरफ, स्थानवाचक, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो देखते हैं स्थानवाचक में सबसे पहले लिखिए इधर। आप बच्चों देखिए जो शब्द ऊपर दिए गए मैं उसी में से खोज के बता रही हूँ। तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण में सबसे पहले लिखिए इधर, उसके नीचे लिखिए बाएं, उसके नीचे लिखिए ऊपर और उसके नीचे लिखिए भीतर। तो चलिए एक बार फिर से स्थानवाचक क्रिया विशेषण को मिला लेते हैं। सबसे पहले आपने लिखा है इधर, फिर बाएं, ऊपर और भीतर। तो आप देखेंगे कि स्थानवाचक का भी कॉलम पूरा आपका फिल हो गया होगा। अगले आगे बढ़ते हैं अगले कॉलम की तरफ, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जो चलिए लिखते हैं, रीतिवाचक में सबसे पहले लिखती हैं वैसे, वैसे, कैसे, उसके नीचे लिखिए कैसे। सारे शब्दों को मैं खोज के ही बोल रही हूँ, तो आप ये मत समझिएगा मैम अपने से बता रही हैं, खोज के बोल रही हूँ। ऊपर शब्द दिए गए उसी में से ढूंढ के आपको लिखना है। फिर कैसे के बाद आप लिखिए उसी के नीचे अवश्य, अवश्य। फिर उसके नीचे लिखिए क्यों। चलिए एक बार मिला लेते हैं, रीतिवाचक क्रिया विशेषणों को एक बार मिला लेते हैं। सबसे पहले आपने लिखा है वैसे, उसके बाद कैसे, फिर उसके बाद आपने लिखा है अवश्य और अंतिम है आपका क्यों। तो इस तरीके से आप देख रहे होंगे बच्चों कि आपके रीतिवाचक क्रिया विशेषण का भी कॉलम पूरा फिल हो गया है। बढ़ते हैं अगले कॉलम की तरफ। आपका अगला है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो चलिए इसमें लिखते हैं सबसे पहले कितना, कितना, अधिक, थोड़ा, पर्याप्त।
तो आप देखेंगे कि आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का भी कॉलम फिल हो गया है। चलिए एक बार मिला लेते हैं। कितना, अधिक, थोड़ा, पर्याप्त। आगे बढ़ते हैं बच्चों पेज नंबर 179 पर। तो देखिए बहुविकल्पी प्रश्न दिया गया है 179 पर। नीचे लिखे वाक्यों में प्रयुक्त क्रिया विशेषणों के भेद के उचित विकल्प को चुनिए। जो सही भेद है हमें उसे चुनना है। प्रश्न है आपका, गंगा बहुत तीव्र गति से उतरती है। तो यहाँ पे तीव्र जो है बच्चों रीतिवाचक है, तो आपका सेकेंड वाला उत्तर सही है। तो आप रीतिवाचक पे के आगे सही का निशान लगा लें और उसे अंडरलाइन भी कर लें। अगला है ख, खतरनाक सड़क ब्यास नदी के किनारे किनारे थी। तो यहाँ पे बच्चों है किनारे किनारे, ये स्थान का बोध करा रहा है। ये आपका है फोर्थ वाला उत्तर सही होगा, स्थानवाचक। तो फोर्थ वाले उत्तर को मार्क कर लीजिए, स्थानवाचक, और उसी के आगे सही का निशान भी लगा लीजिए। अगला है ग, मोहन सुबह के समय तुम क्या करते हो। तो यहाँ पे जो है समय की बात हो रही है, यहाँ पे होगा बच्चों कालवाचक। इसका भी फोर्थ वाला उत्तर सही है, कालवाचक पे आप सही का निशान लगाएं। घ है, यह पुस्तक धड़ाधड़ बिक रही है। तो यहाँ पे जो धड़ाधड़ है बच्चों रीतिवाचक है, इसका फोर्थ वाला उत्तर सही है। उसके आगे आप सही का निशान लगाएं और रीतिवाचक को अंडरलाइन भी कर लें। और अंतिम है अंगा, हम लोग होटल में 2 दिन ठहरे। तो यहाँ पे है बच्चों, ये भी आपका सेकेंड वाला उत्तर सही, इसका सेकेंड वाला उत्तर सही है, कालवाचक। तो इसे आप कालवाचक के नीचे अंडरलाइन कर लीजिए और उसके आगे सही का निशान लगा लीजिए। चलिए एक बार मिला लेते हैं। क का उत्तर है बच्चों रीतिवाचक, ख का है स्थानवाचक, ग का है कालवाचक, घ का है रीतिवाचक और अंगा का है कालवाचक। तो इस तरीके से बच्चों पूरा आपका क्रिया विशेषण पाठ यहाँ समाप्त होता है। मैं इस पूरे अभ्यास प्रश्नों का आपको पीडीएफ दे दूंगी, आप वहां से एक बार अपनी पुस्तक में मिला लीजिएगा। जो लोग अभी सुन के लिख रहे हैं मिला लेंगे कि आपने सही लिखा है, सही मार्क किया है या नहीं। अगली कक्षा में हम लोग फिर मिलेंगे बच्चों, और हम लोग अपना अगला टॉपिक, अगला विषय संबंध बोधक, इस का अध्ययन करेंगे। तब तक आपका काम यही है कि आप क्रिया विशेषण पाठ को अच्छे से पढ़ें। इस पाठ के सारे अभ्यास प्रश्नों को अपनी पुस्तक में सुंदर राइटिंग में नोट करें। अभी आपको क्लास वर्क कॉपी में कुछ नहीं करना है। क्लास वर्क कॉपी में जो भी लिखना है मैं उसे बाद में बताऊंगी। आपको सारे अभ्यास प्रश्नों को अपनी पुस्तक में ही करना है। तो बच्चों आप क्रिया विशेषण पाठ अच्छे से तैयार करिए। आपका ये पूरा पाठ यहाँ समाप्त होता है। अगली कक्षा में हम लोग फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, यानी संबंध बोधक का अध्ययन करेंगे। थैंक यू बच्चों।